स्पर्म रिलीज करता है और फीमेल जो है वो एग रिलीज करती है। फिर ये स्पर्म और ये एग दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जायगोट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन या तो फीमेल बॉडी के अंदर होती है या फिर ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। अब जो फीमेल्स होती है ना, वो एग प्रोड्यूस करती हैं या फिर अपनी बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर। तो अगर एग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो जारी बात है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगी। लेकिन अगर वो फीमेल अपना एग बाहर प्रोड्यूस करती है तो ज़रूरी नहीं कि वो फर्टिलाइजेशन इनसाइड हो आउटसाइड हो। तो वो फर्टिलाइजेशन इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पे। सबसे पहला टाइप है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के एग से आउटसाइड द बॉडी मीट करता है, यानी कि बॉडी से बाहर अगर स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ये ज़्यादातर पानी वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट जो होता है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन इसमें कुछ मसले आते हैं। कैसे मसले आते हैं, देखें सीधी सी बात है, एक मेल या फीमेल अपना एग और स्पर्म जो इन्वायरमेंट से बाहर रिलीज करेंगे तो उसको दूसरे जो जानदार होते हैं उसको वो खा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं कि वो आपस में मिलकर फ्यूज़ हो सकें। स्पर्म दूसरी तरफ चले जा सकते हैं और एग जो है दूसरी तरफ चला जा सकता है, तो उनकी मेटिंग के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन को कंपेंसेट करने के लिए जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जो एनिमल्स होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब हम फर्टिलाइजेशन के दूसरे टाइप पे आते हैं जिसका नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस लफ्ज़ से पता लग रहा है इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर। तो ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है वो अपना स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करता है। फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे ही मेल अपना स्पर्म रिलीज करता है तो वो स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर जो एग पड़ा होता है उसके साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाता है। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये वाली जो फर्टिलाइजेशन होती है ये ज़्यादातर जो लैंड एनिमल्स होते हैं उसमें होती है। पीछे मैंने बताया कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्वाटिक एनिमल्स में होती है, यानी कि पानी के जानदारों में। और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन लैंड एनिमल्स में होती है, यानी कि खुश्की के जानदारों में। इसमें जैसे मेमल्स आ गए, ह्यूमन्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, ये सारे के सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन के साथ हम दो टर्म लाजमी पढ़ते हैं। एक होते हैं ओवीपेरस और दूसरे होते हैं वीवीपेरस। अब ये क्या चीज़ें हैं, देखें जो ओवीपेरस लिया गया है ओवम से, ओवम यानी कि एग, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, एग ले करते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स को हम ओवीपेरस एनिमल्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में बर्ड्स जो होते हैं, परिंदे जिनको हम कहते हैं, वो अंडे देते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं ओवीपेरस एनिमल्स। दूसरे होते हैं विवीपेरस। विवीपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे नहीं देते, ठीक, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो बर्थ देते हैं एक न्यू बेबी को। जैसे इंसान है ना, वो क्या करते हैं, वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं। इसी तरह से कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, ये सारे इसके विवीपेरस के एग्जाम्पल्स हैं। तो विवीपेरस वो होते हैं एनिमल्स जो किसको बर्थ देते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को। अब आज का सवाल ये है कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के ज़रिए डेवलप हो जाता है। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, लेकिन जिनको जवाब नहीं आता वो मेरे फेसबुक पेज पे जाके इसका जवाब देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएँ और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोज़ देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।